Hello everyone. Today we are discussing topic electric flux. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हमें ये सबसे पहले उससे पता होना चाहिए. इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग और क्रॉसिंग दिस एरिया. कहने का मतलब ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पासिंग होनी चाहिए एक पर्टिकुलर एरिया में से. ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर आपको एरिया दे दिया है, उसमें से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिस करेंगी. ठीक है, अब हम डायग्राम से देख लेते हैं. हमने कोई एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, इस एरिया में से कितनी नंबर ऑफ लाइंस क्या हो रही हैं, पासिंग हो रही हैं या क्रॉसेस हो रही हैं, तो वो आपके क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैथमेटिकल पोर्शन रहता है, वो आपका किसके बराबर रहता है, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस और एन यूनिट वेक्टर. अब यहाँ पर जो एन यूनिट वेक्टर मैंने लिखा है वो क्या है, एक एरिया वेक्टर है. क्या है, एक एरिया वेक्टर है. हमने इसमें से क्या ले लिया, स्मॉल फ्लक्स मान लो डी क्यू ले लिया, इक्वल किसके आ जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस और यूनिट वेक्टर. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. यहां पर जो वेक्टर क्वांटिटी है डी एस आपकी क्या है, डी एस वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर. और एन यूनिट वेक्टर क्या है आपका, यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, जो क्या बताएगा, डायरेक्शन को डिनोट करेगा. एरिया वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया वेक्टर बाय कन्वेंशन द वेक्टर एसोसिएटेड with every area element of a closed surface is taken to be the direction of a outward drawn normal. ठीक है, यानी कि किसको डिनोट करेगा, डायरेक्शन को डिनोट करेगा. और थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. ठीक है, जो यहाँ पर थीटा होगा वो क्या क्या होगा कि आपका एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी और किसके बीच में होगा, एरिया वेक्टर के बीच में आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. ठीक है, उसको हम नेक्स्ट करेंगे. अभी टॉपिक जो होगा इसको कैसे डिनोट कर सकते हो, डी एस यूनिट वेक्टर एन यूनिट वेक्टर डॉट डी एस. ठीक है, वेयर एन यूनिट वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर, एक एन यहाँ पर क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, एंड एरिया एलिमेंट वेक्टर एंड एरिया एलिमेंट ऑफ वेक्टर एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर, एन एरिया एलिमेंट वेक्टर एंड एरिया एलिमेंट वेक्टर डी एस एज ए पॉइंट ऑफ ऑन ए क्लोज सरफेस, ऑन ए क्लोज, ये क्लोज सरफेस ही तो बना हुआ है, कैन बी रिटन एज डी एस इज इक्वल्स टू एन यूनिट वेक्टर डी एस. ये इसकी डेफिनेशन हो गई है. ठीक है, यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको कैसे लिख सकते हैं, और जैसे आपने लिखा डी डॉट एस, और डॉट के साथ क्या आता है, कॉस थीटा आता है, और साथ में आपका यूनिट वेक्टर चल ही जाए, क्योंकि इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. क्या होती है, 1 होती है. और थीटा मैंने बता ही दिया किस किस के बीच में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में. और यूनिट वेक्टर भी आपकी क्या है, एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, सरफेस पर कोई नॉर्मल ड्रॉ करना क्या है भाई, मैंने कोई सरफेस ले लिया, उसके ऊपर मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया. नॉर्मल ड्रॉ करना क्या है, यही कि एरिया वेक्टर है, इस पर हमने क्या किया हुआ है, किसके ऊपर करोगे, सरफेस के ऊपर करेंगे. एन आपका क्या है, यूनिट वेक्टर भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है. जब टोटल एरिया निकालते हैं तो इंटीग्रल करते हैं,
ये हमें पहले से पता है कि जब हम टोटल एरिया निकालते हैं तो इंटीग्रल करते हैं, इसे हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन डी ऑफ फाई इक्वल टू आपका क्लोज लूप है ये, ई यूनिट वेक्टर डॉट डी एस यूनिट वेक्टर, साथ में एन का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इट इज क्लोज सरफेस, यहाँ जो सरफेस है वो क्या होगा, क्लोज होगा। क्या होगा, क्लोज सरफेस होगा। फाई इक्वल टू आपका किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट क्लोज लूप बनाओगे, ई वेक्टर डॉट डी एस, और साथ में क्या है, यूनिट वेक्टर आपका चल ही रहा है। और क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू क्लोज लूप आपका ई डॉट डी एस और थीटा, कौन सा आ जाएगा, थीटा, कॉस थीटा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और एन यूनिट वेक्टर आएगा। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, अभी आपने पढ़ा था, तो वो कैसी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्या है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्या है, वो कैसा देता है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी देता है। तो हम क्या लिख सकते हैं अब, फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या रख लूँ, 0 रख लूँ। भाई पैरेलल लाइंस होंगी, किस किस के बीच में बनाना है हमें, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और साथ में क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से कोई हमने ये पार्ट कर लिया, ये क्या हो जाएंगे, डेल्टा डी एस आएगा यहाँ से, और यहाँ पर डायरेक्शन को जो शो करेगा वो आपका क्या है, यूनिट वेक्टर है। और हम क्या लिख सकते हैं, इसको बनाइए डायग्राम। इसमें से नंबर ऑफ लाइंस क्या कर देंगे, पासेस कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये कोई डीएस है यहाँ पर, और ये जो बनेगा आपका एन डायरेक्शन आ जाएगी, एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और साथ में आपका यहाँ से क्या बनेगा, थीटा बन जाएगा कोई, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। स्केलर क्वांटिटी का पता चल गया। अब यहाँ पर कॉस क्या आ जाएगा, कॉस 0 डिग्री, ई डॉट डी एस आपका अगर कॉस 0 डिग्री है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कोस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ई डॉट डी एस आ जाएगा। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं आपकी, वो एरिया वेक्टर पैरेलल होंगी, एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। परपेंडिकुलर होगा तो एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी कि फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस 90 डिग्री। आपका कॉस जो 90 डिग्री होता है वो किसके बराबर रहता है, 0 के बराबर रहता है। साइन 90 इज 1, कॉस 90 इज 0, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो होंगी डायरेक्शन, वो कैसे जाएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ले लेती हूँ ई डॉट डी एस कॉस 90, यानी कि परपेंडिकुलर है आपका, तो 90 पर क्या वैल्यू है, 0 है। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगी। फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर मैं फाई निकालूं किसका, ई डॉट डी एस साइन थीटा, यानी कि साइन को मैंने क्या रख लिया, 0 डिग्री रख लिया। जब हम पैरेलल कर रहे हैं, जब हम साइन थीटा में पैरेलल कर रहे हैं तो 0 डिग्री आपको क्या दे रहा है, ई डॉट डी एस। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ई डॉट कॉस थीटा क्यों लिया, ई डॉट डी एस साइन थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो आपका सेटिस्फाई करेगा कॉस थीटा 0 डिग्री पर, हमारा यही कर रहा था। पैरेलल लाइंस में क्या हो रही थी, नंबर ऑफ लाइंस पासिस हो रही थी। अगर मैं किसी नॉर्मल को किसके ऊपर करूं, एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, मैं एक पर्टिकुलर क्या कर देती हूँ, परपेंडिकुलर खींच देती हूँ,
तो 90 डिग्री देगा और 90 पर क्या होंगी, 0 डिग्री तो होगा, और 0 पर क्या आ जाएगा आपका 1, और 90 पर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, और उसके बाद है आपकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ई वेक्टर के लिए ds को हम मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, न्यूटन कुलाम डॉट मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और क्या लिख सकते हो इसको, न्यूटन पर कुलाम मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशन बहुत इजीली निकाल लेंगे, इजीली निकाल लेंगे ना डायमेंशन को। तो क्या आ जाएगा डायमेंशन आपका, क्योंकि हमारा जो ई वेक्टर निकला है ई डॉट डी एस आएगा आपका, ई के लिए क्या है फोर्स पर यूनिट चार्जेस, और ds के लिए क्या हो जाएगा, ds मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डायमेंशन, अब हमें क्या निकालना है, इसका डायमेंशन निकालना है। तो ई वेक्टर डॉट ds, ई आपका क्या है यहाँ पे फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज डॉट ds, और ds आपका क्या है यहाँ पर एरिया है, ds क्या है एरिया। फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला पहले ही पता है, mlt-2, और L2 किसके लिए हो जाएगा, एरिया निकालोगे तब हो जाएगा। और टेस्ट चार्ज के लिए क्या रहता है डायमेंशन फॉर्मूला, AT होता है। अब इसको सॉल्व कर लो, ml3T-2 A इनवर्स T इनवर्स, और क्या लिख सकते हो इसको, mlt3 -2 और -1 टाइम के लिए -3 हो जाएगा A इनवर्स। यही हमें निकालना था इसमें, डायमेंशन फॉर्मूला बता दिया, यूनिट बता दी इसकी एसआई यूनिट, और इसको एक्सप्लेन करना था। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।